नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ईना और मैं हूं आपकी पर्सनालिटी डॉक्टर। अगर आपको भी नहीं पता कि भाई कैंपस प्लेसमेंट आ रहा है और उसके लिए आपको क्या क्या प्रिपरेशन करनी है, तो डरिए घबराइए मत भाई, अपनी पर्सनालिटी डॉक्टर को बताइए अपनी परेशानी और बहुत हद तक आपकी परेशानी वो सॉल्व कर देगी। तो भाई आज जो हम बात करने वाले हैं दैट इज कैंपस प्लेसमेंट किक स्टार्ट इन 2025 एसेंशियल प्रेप फॉर फ्रेशर्स। सो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैसे आपका रिक्रूटर इंप्रेस होने वाला है, आपको क्या क्या चीजों की क्लैरिटी होनी चाहिए, ये सब अपन यहाँ बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैंने इसका नाम ये रखा है गेट रेडी टू इम्प्रेस रिक्रूटर्स विद कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी एंड करियर क्लैरिटी। तो मतलब आपको अपने लाइफ में आपके अपने ऊपर अपने लेवल पे भी आपको क्लैरिटी चाहिए और करियर के लेवल पे भी क्लैरिटी चाहिए कि क्या करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला मैं आपको बता दूं कि भाई कैंपस प्लेसमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है। कैंपस प्लेसमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका पहला स्टेप है टू योर प्रोफेशनल जर्नी। दूसरा, इट हैज अ चांस टू गेट यू बेसिकली गेट अ लॉट ऑफ चांस हियर, जहां पे आप बड़ी कंपनीज में प्लेस हो सकते हो क्योंकि वो आपके कॉलेज के नाम पे आती है। हो सकता है आप इंडिविजुअली इतने बड़े कंपनीज को टारगेट ना कर पाओ, ढूंढ नहीं पाओ या उनसे कॉन्टैक्ट नहीं कर पाओ, तो कैंपस प्लेसमेंट इज वन प्लेस, वहां पर आपको इजिली ये चीज मिल जाती है। थर्ड, ऑब्वियसली इट सेव्स टाइम, एफर्ट्स, आपका स्ट्रेस कम हो जाता है। और आपको ऑफ कैंपस भी ऑब्वियसली हंट करना ही है जॉब्स को, बट ऑन कैंपस होने से ना आपका कॉलेज जो है इस चीज के लिए ज्यादा लायबल हो जाता है, तो वो आपको बहुत हेल्प करता है इस मामले में। सो मेक श्योर दैट यू सेट अ टोन फॉर द फ्यूचर इन योर करियर पाथ एंड हाउ आर यू गोना डू इट बाय प्रिपेयरिंग फॉर अ गुड कैंपस प्लेसमेंट। ठीक, तो सबसे पहला क्या करना है, आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन डेवलप करना है। सो नो योर रिज्यूमे इनसाइड आउट। सिर्फ रिज्यूमे बनाने से काम नहीं चलेगा, अपने रिज्यूमे को अच्छे से पढ़िए। अगर आपने उसमें ये लिखा है कि आप डिसिप्लिन्ड हैं, तो अगर मैंने आपसे ये पूछा है कि आप कैसे डिसिप्लिन्ड है, भाई अपने आप को कैसे जस्टिफाई करते हैं कि आप डिसिप्लिन्ड हैं, तो आप यहाँ आपको बताना आना चाहिए कि आप कैसे डिसिप्लिन्ड हैं। तो आपके पास उस तरह की कहानी तैयार होनी चाहिए। नेक्स्ट इज हैविंग क्लैरिटी ऑन द स्ट्रेंथ्स, स्किल्स एंड इंटरेस्ट। मैंने एक बात बहुत कॉमनली नोटिस करी, और अगर आपने भी अपने आसपास वालों में ये बात नोटिस करी तो मुझे जरूर बताइएगा कि आप कभी भी ये नहीं, आप जज ही नहीं कर पाते कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है। मैं बहुत लोगों से पूछती हूँ आपकी स्ट्रेंथ क्या है, तो आप इतना वेग नहीं हो सकते यार, अपने बारे में आपको पता करना पड़ेगा। आप इस शरीर के साथ, आप जो भी व्यक्ति हैं इसके साथ आप 18 साल रहे हैं, तो आपको कैसे नहीं पता कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। नहीं पता है तो मुझसे पूछिए ये सवाल और मैं आपका एक इंटरव्यू लूंगी और उसमें आपको जवाब दूंगी कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। हमने फ्री मॉक इंटरव्यू स्टार्ट कर दिए हैं, तो अगर आपको भी लगता है कि आपको मॉक इंटरव्यू के लिए आना है तो मुझे डीएम करिए मेरे इंस्टाग्राम पेज पर्सनालिटी डॉक्टर पे, और वहां पर मैं आपको ये चीज बताऊंगी। नेक्स्ट जाता है बी रेडी विद सॉलिड टेल मी अबाउट योर सेल्फ। अगेन मेरे को ऐसा लगता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ एक सबसे ऐसा कॉमन सवाल है जो हर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा। अब ये ऐसी पहली बॉल है जिसपे आप छक्का मार सकते हो सीधे सीधे, तो प्लीज प्लीज आपसे ये मेरी एडवाइस रहेगी कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ को अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। नेक्स्ट इज कीप योर अकेडमिक प्रोजेक्ट्स एंड इंटर्नशिप डॉक्यूमेंटेड। अपनी इंटर्नशिप को जो है अच्छे से डॉक्यूमेंट करके रखिए। आप अकेडमिक प्रोजेक्ट्स को जो है अपने अच्छे से डॉक्यूमेंट करके रखिए कि आपने क्या क्या काम करा है, क्योंकि ये चीजें जो है सामने वाला रिक्रूटर आपके बारे में जानने में इंटरेस्टेड रहेगा, क्योंकि वो ये भी जानना चाहता है कि आप अगर कोडिंग जानते हैं तो उसके अलावा आप एक्स्ट्रा करिकुलर जानते हैं कि नहीं जानते। मैं आपको एक बता दूं, इंडियन मार्केट जो है बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट इसलिए है क्योंकि हर व्यक्ति को बहुत सारा काम, अलग अलग तरह का काम करना आना चाहिए, और यही हमारी कहीं ना कहीं हमारे लिए एक स्ट्रेंथ भी है। ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडियंस इसलिए रिनाउंड है क्योंकि आप जानो या ना जानो इस बात को, बट यही उनकी एक स्ट्रेंथ है कि वो हर काम करना जानते हैं और हर काम मुस्कुराहट के साथ करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्रैक दी एचआर राउंड। अगेन कॉमन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए क्योंकि ये सवाल आते ही आते हैं। सो टेल मी अबाउट योर सेल्फ एक कॉमन सवाल हो गया, व्हाई शुड वी हायर यू एक कॉमन सवाल हो गया, स्ट्रेंथ और वीकनेस जो है ये सारे कॉमन सवाल हो गए, बट इसके अलावा भी आपको कॉमन सवाल चाहिए तो मैं यहाँ पर आपके लिए वीडियो पिन कर जा रही हूँ। मेक श्योर यू वॉच दैट वीडियो। नेक्स्ट इज शोकेस कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन एंड कल्चरल फिट। आपको यहाँ पर दिखाना क्या है, आपको ये बताना है कि भाई आप एक कॉन्फिडेंट व्यक्ति हैं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाइएगा। कॉन्फिडेंट व्यक्ति हैं, आप सही तरीके से जवाब दे सकते हैं। दूसरा, कम्युनिकेट कर सकते हैं। तीसरा, एक अच्छी कल्चरल फिट है उनकी कंपनी के लिए। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं एसिंग टेक्निकल राउंड। टेक्निकल राउंड के लिए तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा आपके कोर सब्जेक्ट्स को, रिवाइज करने प्रोजेक्ट पढ़ेंगे आपके प्रोजेक्ट्स को, मिनी प्रोजेक्ट्स को, कोडिंग बेसिक्स को, ये आपको रिवाइज करते रहना पड़ेगा। प्लेटफॉर्म्स आप कौन से यहाँ पर यूज कर सकते हैं, तो गीक फॉर गीक्स आप यूज कर सकते हैं, लीड कोड यूज कर सकते हैं, हैकर रैंक यूज कर सकते हैं, ताकि ये सारी चीजें आपकी प्रैक्टिस में रहें। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस मॉक इंटरव्यू विद योर फ्रेंड्स या विद योर सेल्फ या विद योर चैट जीपीटी, एनीथिंग दैट इज पॉसिबल, प्लीज उसको प्रैक्टिस करते रहें। नेक्स्ट इज ग्रुप डिस्कशन। भाई मास्टर करना है आपको अपने ग्रुप डिस्कशन को अच्छे से। क्यों प्रैक्टिस करना है,
क्योंकि ग्रुप डिस्कशन एक ऐसी जगह है जहाँ पर ऐसा पता चलता है कि भाई इतने सारे लोगों में आपकी अगर आवाज़ नहीं है, अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप बहुत हद तक कंपनी में पीछे ही रह जाएंगे। और ये इसलिए नहीं, पता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको इंटरव्यू निकालना है ये वाला, इसीलिए कि कंपनी में बहुत सारे लोग जो होंगे ना वो आवाज़ निकाल रहे होंगे। आप उनकी आवाज़ को दबाकर अपना पॉइंट कैसे रखना जानते हैं, या उनकी आवाज़ को दबाकर नहीं बोलूंगी, अपना पॉइंट ही कैसे रखना चाहते हैं, ये आपको ग्रुप डिस्कशन सिखाता है। सो प्रैक्टिस एक्सप्रेसिंग योर व्यूज क्लियरली। नेक्स्ट इज लर्न टू लिसन, सामने वाले की सुनना भी आपको ग्रुप डिस्कशन सिखाता है, सपोर्ट करना सिखाता है, और कहीं ना कहीं लीड भी करना सिखाता है जहां जरूरत लगती है। थर्ड, स्टे विद इन द टाइम, जो आपका टाइम फ्रेम दिया गया हो उसके लिए आप वहीं रहें। आप कहेंगे तो मैं आपको ग्रुप डिस्कशन की पूरी जो है यहाँ पर जो हमने पूरा ग्रुप डिस्कशन पे प्लेलिस्ट बनाया वो मैं यहाँ पर आपके लिए कैप्शन में देकर जाऊंगी। मेक श्योर दैट यू नो गो थ्रू इट। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो डू कमेंट मी हियर एंड आई विल हेल्प यू आउट पर्सनली। नेक्स्ट इज टिप क्या है आपके लिए, भाई करंट अफेयर्स को पढ़ते रहें, कंपनी के न्यूज़ को जो है वो पढ़ते रहें। नेक्स्ट इज लिंक्डइन एंड ऑनलाइन प्रेजेंस, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका ऑनलाइन प्रेजेंस, आप जिससे पहले कंपनी में पहुंचेंगे उससे पहले आपका ऑनलाइन प्रेजेंस पहुंच जाएगा, ठीक है। सो आपका ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका लिंक्डइन प्रोफाइल कैसा बना हुआ है, लिंक्डइन प्रोफाइल क्या आपका सही डेवलप्ड है कि नहीं है तो क्या उसमें सारी चीज़ें फिल्ड है कि नहीं, क्या वो जो है लिंक्डइन आपका पूरा ऑप्टिमाइज है कि नहीं। अगेन लिंक्डइन को कैसे इस्तेमाल करना है उसके लिए कैप्शन में देकर जा रही हूँ पूरी लिंक्डइन की प्लेलिस्ट, मेक श्योर दैट यू वॉच इट। सो सबसे पहला अपना ऑप्टिमाइज करिए लिंक्डइन की प्रोफाइल को, यूज करिए, शोकेस करिए अपने रेज्यूमे को वहाँ पर, अपने प्रोजेक्ट्स को वहाँ पर, सर्टिफिकेशंस को, इंटर्नशिप्स को, ये सारी चीज़ों को यहाँ पर आपको बताना है। कनेक्ट विद द एल्यूमिनाई, रिक्रूटर्स एंड एचआर टारगेट कंपनीज। अब आपको क्या करना है, एल्यूमिनाई से कनेक्ट करना है, रिक्रूटर्स से कनेक्ट करना है, एचआर से कनेक्ट करना है, और साथ ही साथ जो है टारगेट कंपनीज को अचीव करना है। अगर इसमें आपको लग रहा है कि आप उनको क्या बोलेंगे, सिर्फ हेलो हाय करके नहीं छोड़ना, तो मुझे बताइए, मैं आपको बताती हूँ ये कोल्ड मैसेज कैसे लिखना है। और इनफैक्ट अगर आप लिंक्डइन की पूरी सीरीज से जाएंगे तो पूरा उसमें सब कुछ कवर्ड है कि क्या मैसेज करना है, किससे बात करना है, किससे नहीं करना, उसमें सब में ब्रीफ दिया हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं मेंटल प्रिपरेशन एंड मॉक ड्रिल्स। मेक श्योर दैट यू स्टे काम। मैंने आधे से ज्यादा जनता, आई एम टॉकिंग अबाउट 50% एंड मोर पीपल हैव सीन, जो इतने डर और इतने घबरा जाते हैं इंटरव्यू में कि वो इंटरव्यू दे ही नहीं पाते। वो जितना उनको कोड क्रैक करना था वो कर ही नहीं पाते क्योंकि वो इतने डरे हुए रहते हैं। तो अपनी मेंटल प्रेजेंस को इंटरव्यू में रखें, स्टे काम, मेक श्योर दैट यू पॉजिटिव एंड यू मोटिवेटेड, मेक श्योर दैट योर टाइम मॉक इंटरव्यूज, ठीक है, आप अपने मॉक इंटरव्यूज को टाइम करें। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस स्पीकिंग आउट लाउड। अगर आप मुझसे कहेंगे कि मैंने अपनी जिंदगी में कैसे कैमरा फेस करना सीखा, सिर्फ बोल के, ठीक है, अगर आप पानी में आएंगे नहीं तो शायद मैं आपको कभी भी तैरना नहीं सिखा पाऊंगी। तो अगर आपको बोलना है, प्रैक्टिस करना है, आपके पास फोन है, उस फोन का सदुपयोग करिए, अपने आप को रिकॉर्ड करिए, समझिए कि आप कहाँ गलत बोलते हैं, क्या सही बोलते हैं और कैसे उसको बेटर बनाते हैं। नेक्स्ट इज आस्क योर सीनियर्स फॉर फीडबैक। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई आप अपने सीनियर्स की हेल्प ले सकते हैं, अपने सीनियर्स की हेल्प लीजिए यहाँ पर। फोकस ऑन द प्रोग्रेस नॉट ऑन परफेक्शन। कोई भी परफेक्शनिस्ट नहीं हो सकता, पर अगर आप ये कहें कि मैं कल से बेहतर आज हूँ और आज से बेहतर आगे आने वाले समय में हो जाऊंगा, तो यही चीज तो शायद एक इंटरव्यूअर आपके बारे में देखना चाहता है। नेक्स्ट इज अ फाइनल चेकलिस्ट बिफोर यू अपीयर इन द इंटरव्यू। क्या क्या फाइनल चेकलिस्ट होनी चाहिए? सबसे पहला, रिज्यूमे प्रिंटेड इन द सॉफ्ट कॉपी। नेक्स्ट, ड्रेस फॉर्मली, व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट्स। लड़कियां हो तो प्लेन कॉटन सूट। अगर आपको उसके भी लिए कोई वीडियो चाहिए तो आई बी पुटिंग अप अ वीडियो हियर फॉर दैट इज वेल। थर्ड, बेसिक इंट्रोडक्शन को ढंग से रिहर्स कर जाएं, क्योंकि एक नहीं, ऐसा हो सकता है कि 4-5 लोग आपसे बार बार आपका इंट्रोडक्शन लें और आप हर बार अटकें। तो क्या है, मैंने बता दिया ना, पहली बॉल पे ही छक्का मारना है यहाँ पर। उसके बाद बैकग्राउंड, कंपनी का बैकग्राउंड अच्छे से पढ़कर जाएं, अच्छे से रिसर्च कर जाएं, काम मन से जाएं। अगर ये सब चीजें करके जाएंगे, जब आपको पता रहेगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ भाई मैं प्रिपेयर्ड हूँ, तो आप काम रहेंगे, कॉन्फिडेंटली स्माइल करते रहेंगे। मेक श्योर दैट यू फॉलो दीज टिप्स and crack the interview in the next go of your campus. Thank you so much guys, signing off for now, your own personality doctor। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा, समझ आया होगा, और अपने उन दोस्तों को जरूर भेजेगा जो इस बार कैंपस में अपीयर होने वाले हैं।